मेरे बच्चे की रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए मैं उस बच्चे को किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाने के लिए तैयार हूँ। अकेले मैं ही नहीं, वो सारे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल आगे बेहतर हो, इज़न्ट इट? एज ए स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट मैं आपको वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल बेहतर होगी। ध्यान रखिए, रिटन लैंग्वेज का जो बेस होता है वो होता है ओरल लैंग्वेज, और ओरल लैंग्वेज अगर बहुत अच्छी है बच्चे की तो, और ओरल लैंग्वेज के बहुत कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं। लैंग्वेज के उन कॉम्पोनेंट्स पे अगर कार्य अच्छी तरह से होता है तो रिटन लैंग्वेज का बेस बहुत अच्छा बन जाता है। और उन सभी कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ। और उनमें से भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन लैंग्वेजेस के संदर्भ में बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो होता है राइम्स और सिलेबल्स की नॉलेज। अभी आप देखेंगे आजकल, मेरी मातृभाषा हिंदी है, पर अगर मैं अपने बच्चों को जब पोएम सिखाती हूँ तो मैं बाबा बाबा ब्लैक शीप सिखाती हूँ, या मैं सिखाऊंगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या मेरी मातृभाषा में ऐसी कोई कविता नहीं जो कि मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं? ऐसे कोई कविता नहीं जिसमें तुकांत शब्द हो? बहुत सारी कविताएं हैं, परंतु हम उन कविताओं को नहीं सिखाते हैं। ध्यान रखिए, बच्चे का जब ये लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है तो उसके लिए नए नए शब्दों को सुनना ज़रूरी है, नई भाषा को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में कैपेबिलिटी होती है भाषा को सीखने की, परंतु उसके सीखने की एबिलिटी और बेहतर हो जाती है जब उसमें मीनिंग वो समझ पा रहा है। तो ऐसा बच्चा जिसके परिवार में हिंदी बोली जाती हो, और बच्चे को अगर आप बोले बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, अभी उसमें बच्चे को हैव यू एनी वुल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस वो कविता बेहतर रहेगी या वो कविता जिसमें कि बच्चा मीनिंग समझ रहा हो। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। अब इसमें भी जो तुकांत है, राइमिंग है, बन रही है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं हमारे हिंदी में, जैसे हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला पीछे पड़ा भालू, रे मामा रे। अब इसके अंदर भी तुकांत है, परंतु एज पेरेंट्स हम प्रेफर करते हैं इंग्लिश राइम्स, इंग्लिश सॉन्ग्स। कृपया करके, अगर आप जो भी आपकी मदर टंग है उसके ही राइम, उसके ही काव्य कविताओं को अगर आप लें, और अगर नहीं है तो बना लें कविताएं जिसमें तुकांत शब्द हों, जिसमें राइमिंग शब्द हों, और ये इस स्किल पे हम शुरुआत से ही डेवलपमेंट करें और इस पे कार्य करें, तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि आगे जाकर बच्चे की रीडिंग पे प्रभाव डालती है। दूसरा होता है कि शब्दों को तोड़ना की स्किल। तो जैसे मैं अब बोल रही हूँ नेहा, तो ने हा, यानी इन दो ने और हा से जोड़ के बनता है शब्द नेहा। तो शब्दांश की नॉलेज हो पाना, यानी कि बच्चों का किसी भी एक गिवन सेट ऑफ वर्ड्स, अगर बच्चों को वर्ड दिए गए हैं तो बच्चों का उस वर्ड को तोड़ पाना, और या अगर टूटे हुए दिए हैं तो उनको जोड़ना। ये जो स्किल होती है सिलेबल्स को पहचानने की, सिलेबल्स को तोड़ने की, सिलेबल्स को जोड़ने की, और उन्हीं सिलेबल्स में चेंजेस भी करने की, तो ये सब स्किल्स बच्चों की रीडिंग स्किल को बहुत बेहतर बना सकती है। और ध्यान रहे, शब्द वही वो लीजिए जो आपकी भाषा से संबंधित रखते हो, जो बच्चे बोल रहे हों, जिनको जिनका मीनिंग बच्चे को मालूम हो, क्योंकि उससे एबिलिटी बेटर एनहांस होती है। इसकी बजाय आप अगर आप अंग्रेज़ी के शब्द लेंगे तो बच्चों को मीनिंग नहीं मालूम है, तो शुरुआती जो आप शुरुआत करते हैं वो अपनी मातृभाषा के शब्द से करिए। गो फ्रॉम नोन टू अननोन एंड डेवलप द स्किल। इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।